तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन क्विज कर लेते हैं आपके साथ। और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं बायोटेक का, बायोटेक प्रिंसिपल का, इसका जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है हम अब क्विज के माध्यम से कराएंगे। तो सारे चीज आप बढ़िया तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ लेना और इसको जवाब देना। हम बताएंगे भी, आंसर बताएंगे। और आज के जो हमारा लेक्चर नहीं हुआ, इसका रीजन है कि थोड़ी सी रेनफॉल होने लगा और लाइट ने अपने आप से कहा कि भैया हम आज आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मोस्टली कितने क्वेश्चन है मेरे भाई? 8 क्वेश्चन है। इस 8 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझकर और इसको जवाब दे देना है। तो चलिए बताते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। हु इज द मोस्टली कॉमन टाइप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? सबसे कॉमन टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है? दोनों मीडियम में होता है ये। और जो बच्चे नए हैं वो जाकर क्लास को अटेंड कर ले, सर्च कर लेना CW गुरुकुल और आ जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पर बायोटेक का ये क्या है, इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि सबसे कॉमन टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन होता है? सबसे कॉमन टाइप का तो क्या होता है? इको R1 होता है। क्या होता है? इको R1 होता है। आपको सारा चीज हम कवर करा चुके हैं, लेक्चर में सारा चीज बता चुके हैं। इको R1 होता है सबसे कॉमन टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कहीं भी इसका यूज कर लेते हैं। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या करें? फर्स्ट डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा होता है? पहले सबसे पहला डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा होता है? तो एक होता है हिंड सेकेंड। क्या होता है? हिंड सेकेंड सबसे कॉमन टाइप का रेस्ट्रिक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं कि बीच वाले क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि हाउ मेनी लॉन्ग ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कितने लंबा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है? तो आपको पता ही है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कितना लंबा होता है। तो 4 से क्या होता है? 6 बेस पेयर होता है लंबा। 4 से 6 बेस पेयर लंबा होता है, ये याद रखना। इसमें 2-3 क्वेश्चन मेजर आपको हम बताएंगे कि आपको खुद से बनाना है। क्या कर रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले किसने बनाया था? आपको पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले बोहर ने बनाया था। बोहर और कोहेन ने बनाया था। कब बनाया था मेरे भाई? तो बोहर और कौन बनाए थे? तो कोहेन बनाए थे। कोहेन बनाए थे 1972 में इन्होंने। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? तो होस्ट जो हमारे सेल होते हैं और हमारे टारगेट जो डीएनए होते हैं उनको क्या करते हैं? हम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं हमारे टारगेट डीएनए को? क्योंकि हमारे टारगेट डीएनए की कॉपी बन जाए। सारे डिटेल में पूरा बता चुके हैं लेक्चर में, आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर क्विज करा रहे हैं। तो और यहाँ पर इसको तो समझ में आ गया। प्लाज्मिड डीएनए जरा हमको बताना, प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको खुद से बताना है। प्लाज्मिड डीएनए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। प्लाज्मिड डीएनए कहाँ से मिला था? प्लाज्मिड डीएनए तो ये देखकर आपको बढ़िया लगेगा भी। प्लाज्मिड डीएनए जो हमारे पास थोड़ी सी बातें बता देते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी और प्लाज्मिड डीएनए को मर्ज करके हम पहले बनाए थे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाए थे मेरे भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे। आपको पता है, वैसे भी तो हम वैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अब ये मत करें कि प्लाज्मिड डीएनए सर जी बताए, तो प्लाज्मिड डीएनए क्या आप उसमें पहले बताए? क्लोनिंग वेक्टर। अरे मेरे भाई क्या होता है? एक वेक्टर ही होता है, क्लोनिंग वेक्टर ही होता है प्लाज्मिड डीएनए, ये पता ही है। अब यहाँ पर क्या करें? क्लोनिंग वेक्टर क्या है? आ गया क्वेश्चन, लो भैया बताओ इसको भी। क्लोनिंग वेक्टर व्हाट इज द पीवीआर? पीवीआर क्या है? पीवीआर का डिस्कवर किसने किया था? हमारे सामने दो महान महारथी दिखाई दे रहे हैं, यही है बोहर और कोहेन जी ने। बस टाइमिंग अलग अलग कर दिए थे इन्होंने, टाइमिंग अलग अलग कर दिए थे। बस सारा काम इन्होंने ही किया था। 1977 में क्या किया था? इसकी डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले पीवीआर का नाम सुन लेते हैं। पी मतलब प्लाज्मिड, बी मतलब क्या होता है? बोहर, और आर मतलब रॉड्रिक्स। इसमें कोहेन नहीं आएंगे, कोहेन नहीं आएंगे, हमारे यही महारथी है। दूसरी क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन क्या करें? हु वाज द डिस्कवर्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम। क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवर किसने किया था मेरे भाई? किसने किया था? तो इसके बारे में जरा जवाब देकर बताना कि इसके बारे में किसने खोजा था और क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप के होते हैं ये भी बता देना साथ साथ में। क्वेश्चन तो ताजा ताजा पड़े हो,
फ्रेशली एकदम पढ़े हो तो एक हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 एंडोन्यूक्लियस तुमको समझ में आ जाएगा। एंडोन्यूक्लियस मतलब क्या है कि बीच से। अब कहोगे सर एकदम जो सिंपल है उसी को बता रहे, नहीं सिंपल सब है। जो क्या होता है कि बीच से काटता है, क्या होता है तो बीच से काटता है। अब कहां बीच से काटता है मेरे भाई, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के क्या होता है बीच, एक स्पेसिफिक बीच से काटता है। और जो हमारे एक्सो होते हैं क्या होते हैं साइड से काटते हैं, स्पेसिफिक साइड से काटते हैं 5 डे 3 डेज से। समझ में आ रहा है? डिस्कवर किसने किया था इसके बारे में तुम लोग बता सकते हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। और फिर चलिए हर एक लेक्चर में क्विज ऐसे ही होगा अब, और इस चैप्टर की जितने भी क्विज है करा दिया जाएगा, पिछले चैप्टर का भी उससे पिछले चैप्टर का भी, सबका ताजा ताजा हो जाएगा, फ्रेश फ्रेश। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।